आदमपुर से शहीद पूरे हरियाणा में चुनाव का बिगुल बज चुका है और हमारे साथ आदमपुर से कांग्रेस प्रत्याशी चंद्र प्रकाश जी है। हम उनसे बात करेंगे कि कैसे चल रहा है। नलवा से टिकट मांग रहे थे लेकिन आदमपुर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिकट देकर भेजा है। आदमपुर में 56 साल का गठ कैसे तोड़ेंगे, क्या इनके पास तो लेके आए हैं जनता के वादे और क्या इनकी स्ट्रेटजी होगी वो पूछेंगे। चंद्र प्रकाश जी नमस्कार। नलवा की मांग कर रहे थे, आदमपुर भेज दिया हाईकमान ने, क्या कैसा कंपेन? देखिए, बहुत लोगों ने कांग्रेस पार्टी के आदमपुर के दिलों में बड़ा भारी उत्साह है और जहाँ भी हम जाते हैं जहाँ तक हमारा क्या करने की बात है, हमारे सामने प्राथमिकता आदमपुर के इलाके के विकास की, 36 बिरादरी के मिलने की, उनके कल्याण की नीतियाँ बने, धरातल पे लागू हो, ये हमारे प्राथमिकता है। जो पुरानी परिपाटी चलाई हुई है यहाँ पर जो चली कि लोग आए, वोट मांगे और उनका पब्लिक से कोई वास्ता नहीं हो, लोगों के बीच में ना रहे, किसी किस्म की कोई हित की बात नहीं है, कोई इस इलाके के विकास की बात नहीं। ये जो परिपाटी है ये लोग इन बातों को कहना चाहते हैं। अब 800 करोड़ के विकास का इन्होंने एक बोर्ड लगाया, कई जगह पे आदमपुर के इलाकों में लगाया। तो हमने ये मांग की है कि आप इसका विवरण आप हमें बताइए 800 करोड़ में क्या 3 दिन से 4 दिन से तब से हम इलेक्शन में आए, हम अपनी मांग कोई जवाब नहीं जाने का भाव ये है कि भारतीय जनता पार्टी नेता मांग वो बदलाने का काम कर रहे हैं, भटकाने का काम कर रहे हैं, उनके पास कोई सच्चाई नहीं। उनका भाषण सुनिए तो वो निजी तौर पे किसी न किसी को टारगेट कर रहे हैं, जो कि एक उतने सुलझे हुए उसके लिए शोभा नहीं। तो मेरा कहने का भाव ये है कि हम तो आपसे विकास के नाम पे, आदमपुर के विकास के नाम पे और 36 बिरादरी के भले की नीतियाँ तैयार हो, इसके आधार पर हम वोट मांगने और छत्तीस बीच में आए हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रति छत्तीस बिरादरी का उन्हें विश्वास है, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में कल्याण की नीतियाँ तैयार की और उसको धरातल पर लागू किया और उनका फायदा सबको पहुँचा। और वो आज भारतीय जनता पार्टी में यहाँ के नुमाइंदे की उनको कोई भूमिका नहीं है, वो एक एक करके बंद हो जाए। 56 साल से लगातार इसी परिवार के विधायक रहे हैं, कभी भजनलाल जी रहे, इस बार कुलदीप रेणुका अब हो गया। वो कहते हैं कि आदमपुर मेरा परिवार है। देखिए, ऐसा है कि भजनलाल जी का एक अपना नजरिया है। मेरे जो चाचा जी थे रामजी लाल जी, वो साथी थे, बुजुर्ग थे, एक साथ वो चले, उनका लंबा सफर रहा, उनकी विकास की प्राथमिकता थी, लोगों के सुख दुख की बात थी, उनका एक नज़रिया था विकास का, भाईचारे का, और इलाके को, हर इलाके का वासी खुशहाल हो, नए बच्चों की शिक्षा की बात हो। कुलदीप बिश्नोई जी से आप पूछ के देखें कि आपकी क्या प्राथमिकता है, आप किस क्षेत्र में आपकी क्या करने जा रहे हैं। जो पब्लिक जो राजनीतिक से जो नुमाइंदा होता है वो नीतियों की बात करता है, 24 बिरादरी 36 बिरादरी के हक की बात करता है। हक की बात ना करके निजी आक्षेप करना, छोटी बात करना, ये तो कोई जो ये राजनीति है और जो प्रजातंत्र है उसमें यही होता है। प्रजातंत्र में उम्मीदवार आते हैं, हर पार्टी के आते हैं, चुनते जाते हैं, विकास का उनका एजेंडा होता है, हमारे सभी भाइयों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए भलाई की बात होती है। उनके पास एक शब्द नहीं है इस बात का।
सर पीछे के चैनल को इंटरव्यू दिया था कुलदीप बिश्नोई जी ने कि मेरा स्टेटस अब ये नहीं रह गया है कि मैं अधिकारियों के पास फाइल उठाता रहूँ उनके पास फाइल। आप एक बड़े अधिकारी लगाइए, आपने अनेक फाइलें तो अपने टेबल से गुजारी है विकास करने की, तो इस पर आप क्या कहें? देखिए, फाइल मैं उठा के जा नहीं सकता, मैं कोई लेके नहीं जा सकता, मेरे पास समय नहीं है। ये तो एक राजनीतिक जो पृष्ठभूमि होती है, उसके एक विपरीत बात है। हम तो बिल्कुल तैयार हैं, हम तो यहाँ का बनने विधायक बनने के बाद आदमपुर हल्के का एक विकास का जो पैमाना जो खाका होता है वो तैयार करेंगे। हर गांव का, हर बिरादरी के हक की क्या बात है, कहाँ उनका उनके कमाई के साधन होने चाहिए, कैसे उनके बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या बात है, हम पूरा इसका रोड मैप तैयार करेंगे। और जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, आदमपुर को विकास की पटरी से जो इन्होंने उतारा है, जिस तरह से इन्होंने पीछे धकेला है, उसी स्पीड से हम इसको आगे लाने का काम करेंगे, विकास करने का काम करेंगे। और फाइल कहीं भी ले जाना पड़े, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी रहा हूँ मैं, फाइलों का इनका सबका पता है कि किस तरह से क्या काम करना है। पूरे हल्के में घूम रहे हो, 800 करोड़ के बोर्ड लगे हुए, 800 करोड़ रुपये, 300 करोड़ रुपये कुलदीप जी कह रहे हैं 1.5 साल में 800 करोड़ हो गए, जो लगा दिए, कितना विकास दिख रहा है? जब मैं आदमपुर उपचुनाव में आया था चौधरी गजेंद्र सिंह मुंडा जी के साथ, तब 200 करोड़ की बात करते थे कि 200 करोड़ हमने सैंक्शन करा दिए, तो हमने कहा जी डिटेल बताओ। अब इन्होंने कहा 800 करोड़ के विकास, तो हमने कहा जी डिटेल बताओ। आप आदमपुर मंडी में जाओ, सड़कों पे सीवरेज का पानी बाहर निकल रहा है, उसके साथ से मैंने देखा है कि पीने के पानी की लाइन जा रही है, उनकी आपस में मिले हुए, बिजली की कोई बात नहीं, सड़कों की कोई बात नहीं। आप कहीं चले जाओ, मंडी के किसी भी दिशा में आप चले जाओ, आपके सामने है कितना काम किया। अरे भाई, 6 महीने चुनाव से पहले 6 महीने तो संभाल लेते, 6 महीने पहले तो संभाल लेते। ये तो होता कि हमने लोगों के बीच में जाना है, इतना तो सोच लिया होता। उनकी कोई राजनीतिक सोच नहीं है, किसी के भले की कोई बात नहीं है, बजाय इसके कि निजी आक्षेप करना, किसी को नीचा दिखाना। इससे ये पता लगता है कि वो जो आम आदमी है उनको वो आती है, आम आदमी के प्रति उनका कोई मान सम्मान की सोच नहीं। आप जिस जगह खड़े हो, आप जिस जगह खड़े हो वो इस पार्क के झूले ये 4 साल से हो गए जी, इन्हीं के माध्यम से अखबारों में देखिए, ये जो पार्क है और जिस तरह इसकी दुर्दशा है, ये कोई विधायक और इतने बड़े जब स्टेज पे आते हैं, बातें करते हैं, सैनी साहब को मुख्यमंत्री जी को लेके आए, कभी ये कर देंगे जी, वो कर देंगे, ये बहुत छोटी छोटी बातें, रूटीन की बातें हैं। पार्क की है, दूसरी ये तो रूटीन की बात है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, बट वो उनका कोई रुचि इन बातों में नहीं। थैंक यू।